दोस्तों, क्या आप जानते हैं भोलेनाथ आखिर नंदी पर ही क्यों विराजते हैं? नहीं तो चलिए जानते हैं। भगवान शिव को तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है और पूरी सृष्टि उन्हीं में समाहित है। शिव जीवन देते हैं और संहार भी करते हैं, लेकिन आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि इतने पावरफुल देवों के देव महादेव ने नंदी को ही अपना वाहन क्यों बनाया? पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि एक ब्रह्मचारी थे, लेकिन वंश बढ़ाने के लिए शिलाद ऋषि ने एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। अब मन तो बना लिया, लेकिन शिलाद ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर साक्षात भोलेनाथ की कृपा हो। इसी इच्छा को मन में लिए ऋषि घोर तपस्या में लीन हो गए। काफी कठोर और लंबी तपस्या करने के बाद आखिर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने ऋषि शिलाद को साक्षात दर्शन दिए और अपनी तपस्या के फल के रूप में वर मांगने को कहा। शिलाद ऋषि ने अपने मन की इच्छा और कामना शिव जी को बताई। तभी शिव ने पुत्र का आशीर्वाद देकर तथास्तु कहा और एक छोटा सा बच्चा थमा दिया। शिलाद ऋषि उसे अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया और नंदी ने अपने पिता से कहा कि आपने मुझे स्वयं महादेव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरा जीवन महादेव की सेवा में ही लगना चाहिए। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया और फिर भोलेनाथ ने नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय गण और वाहन बनाया और अपने साथ जहाँ भी जाते नंदी को साथ ले जाने लगे। नंदी की अपने प्रति वफादारी और भक्ति देखकर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समाज में पूजनीय स्थान भी नंदी को मिला। यही वजह है कि भगवान शिव के हर मंदिर में भगवान के प्रिय भक्त नंदी विराजमान रहते हैं। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दानवों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन के बाद कालकूट विष निकला था, जिसे शिव जी ने कंठ में धारण किया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ महादेव कहा गया। कहा जाता है कि विष पान के समय उसकी कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई, जिसे नंदी ने अपने जीभ में समेट लिया और नंदी के समर्पण भाव को देखकर शिव जी बेहद प्रसन्न हुए और नंदी को अपना सबसे बड़ा गढ़ बनाया। दोस्तों, कैसी लगी नंदी और महादेव की कथा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर प्रकट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।